नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी में पीसीएन ट्यूब यानी किडनी में नली डालने की प्रक्रिया के बारे में। किडनी से यूरिन का ड्रेनेज मुख्यतः दो प्रकार से आर्टिफिशियली कराया जाता है। पहला तो जब हम पेशाब के रास्ते से एक पतली सी ट्यूब यानी डीजे स्टेंट पेशेंट के शरीर में डालते हैं। इस स्टेंट के बारे में हम अपने कई वीडियोस में पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम जिस प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे वो है परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी ट्यूब या पीसीएन ट्यूब ड्रेनेज। पीसीएन ट्यूब का ड्रेनेज जो है यह भी एक तरीका है जिससे किडनी की रुकावट और कई अन्य बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि इस प्रोसीजर में किस तरह से इस प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है, मरीज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये प्रोसीजर एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि मरीज को बिना बेहोश किए पीठ में एक छोटा सा लोकल एनेस्थेटिक का इंजेक्शन लगाकर भी किया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में जब ये प्रोसीजर किया जाता है तो कुछ रेडियोलॉजिस्ट भी इस तरह के प्रोसीजर को सिंपल ओपीडी बेस पर भी करते हैं। इसके अलावा स्पाइनल, रीजनल या जनरल एनेस्थीसिया यानी मरीज को पूरी तरह बेहोश करके भी यह प्रोसीजर किया जा सकता है। लगभग 20 से 30 मिनट तक चलने वाले इस प्रोसीजर में पेशेंट की पीठ पर जहां किडनी होती है उसमें एक पंक्चर किया जाता है। एक्सरे मशीन के अंदर देखकर या अल्ट्रासाउंड मशीन का सहारा लेकर किडनी में जब पंक्चर हो जाता है और यूरिन आने लगता है तो किडनी के अंदर एक गाइड वायर डाली जाती है। इस गाइड वायर के ऊपर से पतले पतले डायलेटर्स डाले जाते हैं जिससे चमड़ी से किडनी तक का जो रास्ता है वो चौड़ा हो जाता है। चौड़ा होने के बाद इस प्रकार के पीसीएन ट्यूब को किडनी के अंदर डाल दिया जाता है। ये पीसीएन ट्यूब किडनी से यूरिन के ड्रेनेज को बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि किन किन सिचुएशंस में किडनी में ट्यूब डालने की आवश्यकता पड़ती है। पीसीएन ट्यूब डालने का सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य कारण है किडनी या किडनी की नली में किसी भी प्रकार की रुकावट। अब किडनी की नलियों में रुकावट या तो जन्मजात रूप से होती है, यूपीजे ऑब्स्ट्रक्शन, यूवीजे ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्टिव मेगायूरेटर, इस तरह की बीमारियां, या फिर एक्वायर्ड होती हैं जैसे कि स्टोन्स बन गए आपको नली में कोई स्टोन आके फंस गया है, या किडनी की नली में कोई ट्यूमर बन गया है, या कोई पस का थक्का या पेपिलरी नेक्रोसिस, किडनी का कोई टुकड़ा आके अटक गया है, या फिर किडनी की जो वॉल है उसी में कोई स्ट्रक्चर बन गया है, पेशाब की नली छोटी हो गई है किडनी यूरेटर नली, या तो किसी प्रोसीजर की वजह से, रेडिएशन की वजह से इस तरह से स्ट्रक्चर बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण रुकावट का होता है बाहर से प्रेशर। अगर आपको किडनी की नली के आसपास में कोई ट्यूमर डेवलप हो गया है जो कि प्रेशर डाल रहा है किडनी की नली पर, या लिम्फ नोड्स बड़े बड़े हो गए हैं जो कि प्रेशर डाल रहे हैं नली पर, तो भी किडनी की नली में रुकावट हो सकता है। ऐसी स्थिति में कई बार नीचे से डबल जे स्टेंट को अटेम्प्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अटेम्प्ट करने के बाद भी कभी कभी स्टेंट नहीं जाता है, तो ऐसी स्थिति में किडनी में पंक्चर करके पीसीएन ट्यूब डालने की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम पीसीएन ट्यूब नहीं डालते हैं और ऑब्स्ट्रक्शन ऐसे ही रह जाता है तो पेशेंट को पहले तो कई प्रकार के लक्षण होते हैं जैसे कि दर्द, इन्फेक्शन की वजह से बुखार, उल्टी मतली आना, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। दूसरा, धीरे धीरे करके किडनी का फंक्शन, इस एक्स्ट्रा यूरिन जो नीचे नहीं जा पा रहा है, एक्यूमुलेटेड यूरिन या इकट्ठा यूरिन के कारण किडनी के ऊपर प्रेशर बनता है जिससे किडनी का फंक्शन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसके अलावा रुके हुए यूरिन में कीटाणु इन्फेक्शन कर देते हैं, किडनी में मवाद तक बनने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसा मवाद अगर बन जाता है तो उसको भी इस ट्यूब के द्वारा ड्रेन किया जा सकता है। किडनी के अंदर जो भी इन्फेक्टेड सिक्रीशन है, यूरिन है, वो सारा का सारा यूरो बैग में बाहर ड्रेन हो जाता है और हमारी एंटीबायोटिक्स वगैरह ज्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं। किडनी में ट्यूब डालने का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है, अगर हम कोई ऐसा प्रोसीजर कर रहे हैं जैसे कि किडनी में बहुत बड़े बड़े स्टोन है और हमने स्टैंडर्ड पीसीएनएल किया है, थोड़े से बड़े छेद बनाकर किडनी से पथरी निकाली है और हमें शंका है कि शायद कोई स्टोन रह गया होगा, या वैसे भी किडनी से कुछ टाइम के लिए किडनी को रेस्ट देने के लिए ताकि घाव अच्छी तरह भर सके, उसके लिए प्रोसीजर करने के बाद कभी कभी पीसीएन ट्यूब का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हमने कोई ट्यूमर का ऑपरेशन किया है जिसको कि हमने परक्यूटेनियसली अप्रोच किया है, यानी कि किडनी में छेद बनाकर वहां से दूरबीन डालकर हम किडनी के अंदरूनी
भाग के ट्यूमर को निकाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी ऑपरेशन के बाद किडनी में ट्यूब डालने की आवश्यकता पड़ती है। तीसरी वो स्थिति है कि अगर हम कोई डायग्नोस्टिक स्टडी कर रहे हैं, किडनी की नली में कोई रुकावट है, स्ट्रक्चर है, हमें उसका अपर लेवल नहीं मालूम चल पा रहा है, कितनी लेंथ है वो नहीं पता चल पा रहा है, सिर्फ नीचे से डाई डाल के पूरी पिक्चर नहीं क्लियर हो रही है, तो पीसीएन ट्यूब डालकर हम ऊपर से एक दवा डालते हैं और जिसको कि हम एक्सरे में देख सकते हैं, एक्सरे की फिल्म ले सकते हैं, जिससे कि कहाँ पे रुकावट है वो हमें पता चल पाता है। चौथा जो कारण है वो है अगर किडनी में किसी तरह की चोट पहुंच गई या किडनी की नली में किसी तरह की चोट पहुंच गई, या तो एक्सीडेंट की वजह से या गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज के दौरान अगर यूरेटर नली में कोई चोट पहुंच गई है, तो किडनी में पंक्चर करके हम किडनी के यूरिन को ड्रेन कर सकते हैं। ऐसा करने से फायदा यह होता है कि किडनी की नली की चोट को हील होने का टाइम मिलता है। वहां से अगर कोई यूरिन लीक हो रही है तो उसको स्टॉप होने का चांस मिलता है, रिड्यूस होने का चांस मिलता है, और उसके लीकेज से जो कलेक्शन बनने वाले थे, यूरिनोमा बनने वाला था, यानी किडनी की नली के आजू बाजू यूरिन का कलेक्शन होने वाला था या कोई इन्फेक्शन होने वाला था, इस तरह की चीजों से मरीज बच जाता है। तो किडनी की नली को डालना बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। और कई ऐसे सिचुएशन होते हैं जैसे कि अगर हमें किडनी के अंदरूनी भाग या यूरेटर नली के ट्यूमर्स में अगर कोई कीमोथेरेपी देनी है, डायरेक्ट कोई दवा देनी है जो किडनी और किडनी की नली में ही जाए, तो ऐसी स्थिति में भी पीसीएन ट्यूब डालकर हम इन दवाइयों को किडनी तक डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं, जिससे सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। तो ये एक अच्छा प्रोसीजर है, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए फायदेमंद साबित होता है और बहुत ही सेफ प्रोसीजर होता है। किडनी की नली के बारे में इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।